Hello students, myself Naziba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 82। न्यू टॉपिक है ये, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है they admit Z into partnership from 1st April 2018 on the following terms. Point first, Z brings in 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in profit. Z आया 40,000 कैपिटल लेके एंड उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4. Point second, Z bring in 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by the old partners. Z 15,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आया जिसमें से हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। पॉइंट थर्ड, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट के वैल्यू पहले कितना था 8,000, अब कितना हो गया 10,000। एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इस वैल्यू पे 10,000 पे एक्स लेके गया, इन्वेस्टमेंट एक्स लेके गया। ओके। फोर्थ पॉइंट, टाइपराइटर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट बाय 10%। टाइपराइटर एंड फिक्स्ड एसेट दोनों पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू डिक्रीज हुई है। पॉइंट फिफ्थ, एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1,000। एक पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट कंपनी ने बैड डेट्स में डाल दिया, बट उसने प्रॉमिस किया है कि वो 1,000 पे करेगा। कंपनी ने बैड डेट्स में डाल दिया था, कंपनी ने ये सोच रखा था कि वो अब पे नहीं करेगा, बट उसने प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा। ओके, तो इस वजह से लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इस 1,000 की एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी। ओके। पॉइंट 6, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन में आपको समझना है। चलिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था पहले 8,000, अब कितना हो गया है 10,000। 2,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो वैल्यू इंक्रीज हुई है, उस वजह से इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगी। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट 2,000, ये हो गया। उसके बाद टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% से वैल्यू डिक्रीज हो गई टाइपराइटर की एंड फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 10% से डिक्रीज हो गई। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000 एंड 1,37,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,700। दोनों एसेट्स हैं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो इनकी एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगी। यहां हो जाएगा 2 टाइपराइटर 1,000 and 2 fixed asset 13,700। ये दोनों एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एन ओल्ड कस्टमर। फिर से समझिए, एक पुराने कस्टमर का अकाउंट कंपनी ने बैड डेट्स में डाल दिया था। कंपनी ने सोचा था कि अब वो पे नहीं करेगा, बट उसने प्रॉमिस किया है कंपनी से कि वो पे करेगा। ओके, तो वो पे करेगा तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में चली जाएगी बाई सन्ड्री क्रेडिट बाई सन्ड्री डेटर्स। हो गया ना। अगर वो पे नहीं करता तो लायबिलिटी इंक्रीज होती कंपनी की एंड वो डेबिट में जाता, बट उसने पे कर दिया तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है 1,000 से। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री
डेटर्स 1000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी एंट्री होगी। अब हम टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड में टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 14,700 एंड क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 11,700। क्रेडिट साइड कम बैलेंस है तो इस साइड हो जाएगा लॉस। यहां लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। एक्स वाई ओल्ड पार्टनर्स है तो इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में। 11,700 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। ये हो जाएगा 7,800 एंड y का हो जाएगा 3,900। 7,800 एंड 3,900 टोटल करिए, ये हो जाएगा 11,700। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया 14,700 एंड 14,700। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हम यहाँ पे बाई बैलेंस BD 75,000 एंड 62,000। 75,000 एंड 62,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू पार्टनर का भी कैपिटल दिया हुआ है। पीछे एक क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेट करना था बट इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है 40,000। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना था बट इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे अभी आगे मैं करके दिखाऊंगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस आया है इसे डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,800 एंड 3,900। ये हो गया। इसके बाद रिजर्व फंड दिया हुआ है आपके बैलेंस शीट में तो पार्टनर्स के बीच में हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई रिजर्व फंड। कितना दिया हुआ है 18,000। 18,000 को 2:1 में कैलकुलेट करेंगे। 18,000 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। 12,000 एंड 6,000 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 12,000 एंड 6,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर लेंगे। Z 15,000 गुडविल लेके आया ना तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करिए, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका आएगा 2:1। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। अब देखिए गुडविल को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। 15,000 इंटू 2/3 एंड 15,000 इंटू 1/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में हो जाएगा 10,000 एंड 5,000। उसके बाद हाफ अमाउंट दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया तो यहां लिखेंगे टू बैंक। स्टूडेंट्स इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल वाला अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करके हम अमाउंट लिख देते हैं। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक डेबिट में आ जाएगा। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे तो पहले 15,000 का हम हाफ कैलकुलेट करेंगे। 15,000 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 7,500। 7,500 को हम 2/3 में एंड 1/3 में कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 5,000 एंड ये हो जाएगा 2,500। यहां लिख देंगे 5,000 एंड 2,500।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक्स इन्वेस्टमेंट भी लेके गया, तो एक्स के डेबिट कॉलम में हम 10,000 लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 10,000। कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है तो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट में लिख देते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं। ओके, एस का कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से डिक्रीज हो गया, एस जब लेके गया तो कैपिटल अकाउंट हम उतने अमाउंट से डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी ही एंट्री होगी, हम टोटल कर लेंगे। $75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 97,000। 97,000 माइनस इस साइड टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 22,800। 97,000 माइनस 22,800 कितना हो जाएगा? ये 74,200 आएगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD 74,200। उसके बाद 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 73,000। इस साइड टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 3,900 प्लस 2,500, 6,400 हो जाएगा। तो देखिए 73,000 माइनस 6,400, $66,600 ये हो जाएगा। यहां लिखेंगे 66,600। अब हम टोटल कर लेंगे, $97,000, $73,000 एंड $40,000, ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे पीछे क्वेश्चंस में हमने किया था ना, वैसे इसमें भी करेंगे। इस बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD 74,200, 66,600 एंड 40,000। Z का भी तो बैलेंस करेंगे ना, यहां लिखेंगे 40,000। अब देखिए स्टूडेंट्स हम तीनों पार्टनर्स का, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम इन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले तो हम फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा? तो देखिए फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है 40,000। 40,000 इंटू इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो फर्म्स कैपिटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,60,000। देखिए इसके बाद हम पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत इजी है। रिमेनिंग प्रॉफिट से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत इजी है, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में कैलकुलेट कर दे रही हूँ। एक्स का हो जाएगा 2/3 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 1/2 एंड वाई का हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 1/4 एंड जेड का ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1, 2:1:1 न्यू रेशियो आया आपका। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। अब देखिए एक्स का हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए एक्स का पहले करेंगे टोटल फर्म कैपिटल कितना आया है 1,60,000। 1,60,000 इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया 80,000 एंड वाई का देखिए 1,60,000
इंटू वाई का न्यू रेशियो कितना है 1/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ये हो गया y का 40,000। अब हम क्या करेंगे देखिए, इस बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहां लिखेंगे 2, एक लाइन छोड़ के नीचे यहां लिखेंगे 2 बैलेंस CD, जो हमने कैलकुलेट किया ना उसे लिखेंगे 2 बैलेंस CD। x का आया था 80,000, y का आया था 40,000। पहले x एंड y का कैपिटल कितना था 75,000 एंड 62,000। अब उनका कैपिटल कितना होगा 80,000 एंड 40,000। यहाँ लिखा हुआ ना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो न्यू पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 80,000 एंड 40,000 आया। अब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल होगा 80,000 एंड 40,000। इधर बैलेंस कितना है 74,200। x का पहले कितना था 74,200। अब x को अपना कैपिटल 80,000 करना पड़ेगा, तो x और कितना लेके आएगा 80,000 में से 74,200 को माइनस करेंगे, x कितना लेके आएगा 80,000 माइनस 74,200। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 5,800। x और 5,800 कंपनी में लेके आएगा, तो उसका कैपिटल हो जाएगा 80,000। बैलेंस हम इधर करेंगे ना, इस साइड आ रहा है 74,200 एंड इस साइड आया 80,000, तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बाई कैश या बैंक कुछ भी लिख लेना आप लोग, ब्रैकेट में लिख लेना बैलेंसिंग फिगर। कितना हो जाएगा 5,800। उसके बाद y का पहले कैपिटल कितना था 66,600। अब उसका कैपिटल कितना होगा 40,000। अब उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो वो अपने कैपिटल में से विड्रॉ करेगा, x और लेके आएगा, ओके, एंड y विड्रॉ कर लेगा। कितना 66,600 माइनस 40,000, ये हो जाएगा 26,600। y 26,600 विड्रॉ कर लेगा, तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड होगा, इस साइड है 66,600 एंड इस साइड है 40,000, तो बैलेंस इधर हो जाएगा ना, यहां लिखेंगे 2 कैश। बैलेंसिंग फिगर कितना आया था 26,600। हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए हम टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 80,000, y का हो जाएगा 66,600 एंड z का हो जाएगा 40,000। $80,000, 66,600 एंड 40,000। तो देखिए अब हम बैलेंस शीट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, अब हम बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड में सनरी क्रेडिटर दिया हुआ है एंड क्रेडिटर से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर जितना था उतने ही लिख देंगे। सनरी क्रेडिटर 25,000। रिजर्व फंड की एंट्री होगी नहीं, उसे हमने पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिखेंगे अमाउंट ध्यान से देखिएगा। x में कितना लिखेंगे, y में कितना लिखेंगे एंड z में कितना लिखेंगे। तो x का कितना आया है कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, x का आया 80,000 एंड y का आया 40,000, तो इनका कैपिटल अब 80,000 एंड 40,000 हो जाएगा। 80,000 एंड 40,000 एंड z कितना लेके आया था 40,000। टोटल हो जाएगा कितना 1,60,000 हो गया। उसके बाद एसेट साइड कर लेंगे। लायबिलिटी साइड में इतनी एंट्री होगी, अब एसेट साइड कर लेंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश एट बैंक लिखा हुआ है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिए। कैश एट बैंक में कितना अमाउंट लिखेंगे ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले तो देखिए आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी 5000 लिखा हुआ है कैश एट बैंक, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, एंड न्यू पार्टनर जो आया वो कितना कैपिटल लेके आया 40,000, गुडविल लेके आया 15,000, कैश इंक्रीज हो गया ना, कितने से इंक्रीज हो गया, टोटल हो गया 60,000। बट इस 60,000 में से ओल्ड पार्टनर्स ने 7,500 विड्रॉ भी किया है, तो उसे हम माइनस कर लेंगे। 7,500 को हम माइनस करेंगे, इसे आप वर्किंग नोट में कर लीजिएगा। इसका कोई कैलकुलेशन, इसका कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसका कैलकुलेशन ऐसे ही आप करिए। सबसे पहले तो देखिए कैश कितना लिखा हुआ था बैलेंस शीट में आपके 5,000, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया 40,000 एंड गुडविल लेके आया 15,000, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 60,000। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था इतना, तो इतने से कैश अमाउंट डिक्रीज हो गया ना, तो 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 9 में से 7 माइनस हुआ 2 एंड ये हो जाएगा 5, 52,500 हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक्स और वाई, एक्स का कैपिटल अब कितना हो जाएगा 80,000, तो एक्स और लेके आएगा 5,800। बाई कैश से हमने यहाँ पे बैलेंस किया है ना, तो कैश में हम उतना ऐड करेंगे, एक्स लेके आएगा तो कैश अमाउंट इंक्रीज होगा, तो ऐड करेंगे 5,800 58,300 एंड y का पहले था 66,600, अब हो जाएगा 40,000, तो y विड्रॉ कर लेगा, y उतने कैश फर्म से लेके जाएगा, तो कैश उतने से डिक्रीज हो जाएगा ना, तो माइनस कर देंगे 26,600, कितना हो जाएगा ये 13 में से 6 माइनस करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 में से 6 माइनस हुआ 1, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 31,700 आया। कैलकुलेशन इजी था स्टूडेंट्स, जो लेके जाएगा उसे हम माइनस कर देंगे एंड जो और लेके आएगा उसे हम ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आ गया 31,700, तो कैश में हम लिखेंगे 31,700 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे 15,000 लिखा हुआ है एंड एक कस्टमर ने प्रॉमिस किया था कि वो 1,000 पे करेगा, तो वो पे करेगा तो 15,000 प्लस 1,000 ये हो जाएगा 16,000, टोटल डेटर्स हो जाएंगे 16,000 के। स्टॉक 10,000 है, स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम टू सेम उतना ही हो जाएगा, स्टॉक 10,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो एक्स लेके गया, तो बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। टाइपराइटर पर डेप्रिसिएशन लगा था 20% का, पहले टाइपराइटर का वैल्यू था 5,000, अब हो जाएगा 4,000, 1,000 से डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू, ये हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 13,700 से डिक्रीज हो गई थी, तो माइनस कर देंगे 10% का, उस पर डेप्रिसिएशन लगा था ना, $1,23,300 हो जाएगा। यहां लिखेंगे फिक्स्ड एसेट 1,23,300, फिक्स्ड एसेट में हो जाएगा 1,23,300। बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम दोनों साइड टोटल करेंगे। 25,000 प्लस 1,60,000 ये हो जाएगा 1,85,000। लायबिलिटी साइड आया 1,85,000, बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,85,000, आंसर आ गया हमारा। एसेट साइड में देखिए
एसेट साइड भी स्टूडेंट्स हो गया 1,85,000। लायबिलिटी एंड एसेट दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया 1,85,000 एंड 1,85,000। आंसर भी आ गया हमारा। एंड उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एक्स ब्रिंग इन 5,800, एक्स और लेके आएगा 5,800 एंड वाई विड्रॉ कर लेगा 26,600। तो ये भी हमारा आंसर आ गया था। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था हमारा 11,700। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था 80,000, 40,000 एंड 40,000। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 82 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया वाला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।